गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। तनाव प्रबंधन। स्ट्रेस, तनाव, बहुत तनाव हो रहा है लोगों का। टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटा बच्चा भी कहता है टेंशन। दो शब्द में सुनती हूँ हर व्यक्ति के पास। टाइम को नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है। भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जा कहाँ रहे हैं। और फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, समय नहीं कटता। क्या करें? दोनों ही बातें। एक तो समय नहीं कट रहा है और दूसरा कह रहे हैं कि समय नहीं है। अरे नहीं है तो समय कट कैसे क्यों नहीं रहा है फिर आपके पास? तनाव प्रबंधन, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो बच्चा नीट का परीक्षा दिया है या जेईई मेंस का दे रहा है या कुछ भी दे रहा है ना, टीजीटी का दे रहा है या कोई भी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहा है, तो उसके दिमाग में पहले ये बात होती है कि मेरा होगा या नहीं। सबसे पहले यही सोचते रहता है। अधिकांश समय वो इसी सफलता पर अपने दिमाग को लगाता है, अपनी एनर्जी को लगाता है, अपनी ताकत को लगाता है। मेरा क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस बार अगर नहीं होगा तो घर वाले क्या कहेंगे, इस बार अगर नहीं होगा तो पति क्या कहेगा, इस बार अगर नहीं होगा तो माँ बाप क्या कहेंगे, इस बार नहीं होगा तो सास ससुर नहीं क्या कहेंगे। यही चीज़ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये के आपको बर्बाद कर रहा है। लोगों को जाने दो भाड़ में, लोग क्या कहेंगे उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। क्या लोग मुझे खाना दे रहे हैं, लोग मेरे क्या कर रहे हैं जिसके लिए मैं चिंता करूं? हमें अपने की चिंता करनी है, हमें अपने स्वास्थ्य पर उत्तम बनाना है, हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, हमें अपने दिमाग को अच्छा रखना है। कैसे कैसे अच्छा दिमाग को रखेंगे? धैर्य धारण करके, जो होगा देखा जाएगा। क्या नौकरी बड़ी चीज़ है? नहीं मिलेगी नौकरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नए टीचर बनेंगे, दूसरा काम करेंगे। नहीं बनेंगे डॉक्टर, दूसरा काम करेंगे। नहीं बनेंगे इंजीनियर, दूसरा काम करेंगे। नहीं बनेंगे प्रोफेसर, दूसरा काम करेंगे। नहीं बनेंगे आरएस अधिकारी, दूसरा काम करेंगे। काम की कमी है क्या भारत में या विश्व में? ऐसे ऐसे लोग भी हैं आज की दुनिया में। आज आप देखोगे कि जो कई जगहों से असफल हुए हैं, कई जगह से विफल हुए हैं, कई जगह से उनको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन स्टार बने बैठे हैं। पैसे के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में वो एजुकेशन भले प्राप्त नहीं किए, लेकिन आज वो एजुकेशन दिलाने वाले के महाराज हैं। वो राजा बनाते हैं लोगों को, शिक्षक बनाते, भले शिक्षक ना बने हो लेकिन शिक्षक बनाते हैं। भले अधिकारी नहीं बने हो, अधिकारी बनाते हैं। भले वो सफल जीवन में नहीं हुए लेकिन लोगों को सफलता के मार्ग पर चलाते हैं। कैसे? उनके पास था एक मंत्र, पेशेंस का, धैर्य धारण करने का, धैर्य धारण करने का, और समय का दूसरा था उनके पास इंतजार। समय की कुंजी, उन्होंने समय को नहीं गमाया, पल पल समय का उन्होंने उपयोग किया। और जिस व्यक्ति ने एक एक क्षण का उपयोग किया है, एक एक पल का उपयोग किया है, समय का सदुपयोग किया है, वो कभी मारा नहीं जाएगा। याद रखना, मारा नहीं जाएगा। हो सकता है वो शिक्षक ना बने, हो तो प्रोफेसर बन जाएगा, हो सकता है वो डॉक्टर नहीं बने लेकिन डॉक्टर से भी ऊंचा बन जाएगा, पैसे के क्षेत्र बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा। जिसने समय का त्याग नहीं किया है, जिसने समय को स्वीकारा है, जिसने समय के साथ अपना कदम बढ़ाया है, जिसने समय के साथ चला है, वह व्यक्ति कभी भी बेकार, बेरोजगार नहीं होगा। लेकिन इससे पहले उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आप खुद जानते हो, एक छोटा सा पौधा, नीम का है या पीपल का है या बरगद का है, उसका एक छोटा सा बीज को अगर हम बोते हैं तो उस पौधे को पनपते 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 और वृक्ष बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लगता है। तो इसी प्रकार से हम जो आज काम कर रहे हैं, जो एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ गुण रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। होता क्या है कि जब हम ग्रेजुएट लेवल में पढ़ते हैं, हम 10th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, और जो चीज़ हमें पढ़ाई जाती है उस समय तो बांटते हैं बंक, समझ तो आता नहीं। उस समय हम क्लास में नहीं रहते हैं, मन नहीं लगा के पढ़ते हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती। और अब माथे पर जब पड़ जाता है कि अरे अब तो नौकरी करना अनिवार्य हो गया, अब क्या करें, तो फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगा, न्यूट्रिशन समझ में नहीं आता, टेक्सटाइल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तो जिस समय आपको पढ़ना था उस समय तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। उस समय तो आपने छोटी मोटी
पासबुक और पता नहीं क्या क्या छोटी मोटी चीज़ें से पढ़ के पास हुए, और अब कंपटीशन के लिए जब तैयारी कर रहे हैं और आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तब आप छटपटाते हो कि अब क्या करें, अब 1 महीना ही बचा है समय में, परीक्षा में अब 15 दिन बचा है, परीक्षा में अब 3 महीना बचा है, परीक्षा में अब 6 महीना बचा है। तो भाई आपने 12वीं तक किया है ना, उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब किया है ना, और उस दौरान भी आपने ध्यान नहीं दिया। परीक्षाएं होती रहीं, पास होते रहे, परसेंटेज आपका बनता रहा, लेकिन आपने कंसेप्ट को क्लियर करने पर विचार नहीं किया। और जिस लोगों ने, जिस किसी से पूछो जो टॉपर रहे हैं उनसे पूछो कि आप टॉपर कैसे बने, तो यही कहते हैं वो कि भाई हमने लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की। मैं अधिकांश समय पढ़ाई पर लगाता हूँ या लगाती हूँ। मेरे मन में कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो उस डाउट को मैं क्लियर करती हूँ। मैं शर्माती नहीं हूँ पूछने में, मैं शर्माती नहीं हूँ या शर्माता नहीं हूँ। क्या होगा अगर आप पूछ लोगे तो छोटे नहीं बन जाओगे। क्लास में कई 50 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको दिमाग में उपस्थित रहते हैं ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, है ना, ये क्यों हो रहा है। तो आपके भीतर अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो उस डाउट को मन के भीतर मत रखो, उस डाउट को उजागर कर दो। एक बार लोग तुम्हें यही कहेंगे इसको नहीं आता, कोई बात नहीं, उस समय तो कहेंगे नहीं आता, लेकिन आप सीख जाओगे तो परमानेंट आप सीख जाओगे। आप अपने भीतर के संकोच को दूर कर दो। आप अपने भीतर का जो तुम्हारा संकोच है, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको तुम हटाओ और डाउट को पूछो, क्लियर करो। आपके दोस्त क्लियर कर देंगे, आपके टीचर क्लियर कर देंगे, और आपका डाउट, जिस व्यक्ति का डाउट क्लियर हो जाएगा उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो फिर परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्या करना है, समय का इंतजार करो, है ना। कभी बुरे दिन भी आते हैं। चातक पक्षी का नाम सुना है? चातक पक्षी के बारे में हमने पढ़ा है और सुना है कि चातक पक्षी आर्द्रा नक्षत्र का ही पानी पी करके रहता है, बाकी का पानी पीता ही नहीं हो। मुंह बंद करके रखता है, चोंच बंद करके रखता है और इंतजार करता है कि कब पानी आए और कब उस पानी के स्वाति नक्षत्र, आर्द्रा नहीं, स्वाति नक्षत्र के पानी के बूंदों को वो पी करके साल भर जीवित रहता है और आसमान को ताकते रहता है, चोंच खुला रखता है कि कब बारिश आए, कब पानी की बूंदें उसके चोंच में पड़े, कब वो भरपेट पिए और फिर वो तृप्त हो जाए। स्वाति नक्षत्र की बूंदों की पानी पी करके चातक रहता है। पक्षी में इतना ज्ञान है कि हम चातक नक्षत्र के पानी ही को पिएंगे, भले गंगा का पानी हो, अलकनंदा का पानी हो, मंदाकिनी का पानी हो, जमुना का पानी, मैं मर जाऊं तो भी नहीं पीऊं। वो समय का इंतजार करता है। इसी प्रकार से हर विद्यार्थी को जो उन्नति करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, उसको भी समय का इंतजार करना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि एक बार आरएस नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, अब क्या हुआ, हार गए। एक बार नीट दिया, परीक्षा में नहीं सफल हो, कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, अब हम हार गए। हारना नहीं सीखो, हारना नहीं सीखो, हारना बिल्कुल नहीं है। ये रखो डू और डाई, हमें करना है या मरना है। जब दिमाग में ये बात आ जाएगी, हमें करना ही करना है, हमें मरना नहीं है। कई बच्चे कहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैडम मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आत्महत्या की बात तो सोचो भी नहीं, सपने में भी ना सोचो। नकारात्मक बातें को दिमाग में मत आने दो। जब तुम्हारे दिमाग के भीतर नकारात्मक बातें आएंगी तो शायद आप वैसा कर भी लोगे, क्योंकि पहले हमारी सोच डेवलप होती है, फिर हम एक्शन में आते हैं। तो हमें नकारात्मक बातों को दिमाग में नहीं लाना है, पहली बात को रखना है ध्यान में, और मेहनत लगातार करनी है। मेहनत लगातार करना है। मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। आज नीट की परीक्षा होती है, जेईई मेंस की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है। वो बच्चे कहते हैं हमने 8 घंटे 10 घंटे लगातार मेहनत किया, हमारे भीतर जो डाउट्स था मैंने सबको क्लियर किया, और यही कारण है कि आज मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ, ऊंचाई को प्राप्त कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। कौन कहता है? जिसने लगातार मेहनत किया है, जिसने समय को बिल्कुल नहीं गंवाया है। और 30 जो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, वो है ईश्वर पर आस्था और विश्वास। भगवान पर कोई भी काम करो, इवन पानी भी पियो ना, तो भगवान को अर्पित करके पियो कि प्रभु ये पानी आप पीजिए, फिर मैं पीती हूँ। भोजन भगवान को अर्पित करके खाओ, प्रभु आप पहले भोग लगाइए, उसके बाद मैं लगाती हूँ, आपका जूठन में खाऊंगी। आप देखोगे अगर आपका मन विश्वास ईश्वर के प्रति लग जाएगा, भगवान के प्रति लग जाएगा, तो सफलता विफलता आपको हिला नहीं पाएगी।
आप विफल भी होंगे तो सोचेंगे ईश्वर का क्या पता, ईश्वर हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हमें भगवान पता नहीं टीचर नहीं बनाना चाहते, वो प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, क्या पता भगवान मुझे उद्योगपति बनाना चाहते हैं, क्या पता भगवान मुझे एक बहुत अच्छा गृहिणी बनाना चाहते हैं, क्या पता चलता है। और कर्म पर विश्वास रखो, आपने जो काम किया है उस पर विश्वास रखो कि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा फल भी अच्छा होगा, हमारा फल भी अच्छा होगा। और हम जब मानव तन है, और हमारे सब लोग कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं, सनातन धर्म भी कहता है, अन्य धर्म भी कहता है कि कर्म का लेखा मिटता नहीं है। जो हम पिछले कई जन्मों से करते आए हैं वो फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, और इसके लिए हमेशा तैयार हमें रहना चाहिए। तो कर्म पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि क्या पता पिछले जन्मों के कर्मों का हमें फल है जिसकी सज़ा हमें काटनी पड़ेगी। अरे कर्मों का फल तो भगवान भी काटे हैं तो हम काटेंगे तो क्यों नहीं। हमारे कृष्ण भगवान, जिसको हम सब भगवान के रूप में पूजते हैं, उनका जन्म भी कारागार में हुआ था। उन्हें भी अपनी माँ का गोद नसीब नहीं हुआ, जसोदा मैया का गोद नसीब हुआ। उन्हें भी जिनको अथाह प्रेम करते थे राधा रानी से, वो भी उनकी पत्नी के रूप में नहीं आई, रुक्मिणी जी आई। जो दुनिया के करने वाला था, जो दुनिया को हिलाने वाला था, उससे भी माखन चोर कह करके, उसे भी मणि चोर कह करके पुकारा गया। तो हम और तुम तो बेटा बहुत ही साधारण व्यक्ति हो। दुनिया के पालनहार, दुनिया को नचाने वाले, वह भी गोपियों के एक छाछ पर नाचा है, वह भी गोपियों की छोटी सी मक्खन के लालच में नाचा है। तो हमें अगर दुनिया नचा रही है तो क्या गलत कर रही है। हमारे कृष्ण को दुनिया ने नचाया, हमारे कृष्ण को थोड़ी सी छाछ दे करके, थोड़ी सी दही दे करके, थोड़ी सी मक्खन दे करके कहा कि नाचो, है ना, नाच दिखाओ तो हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, हमें छाछ देंगे, हम तुम्हें दही खिलाएंगे, है कि नहीं। तो हमें जब हमारे कन्हैया ने नाचा तो हम भी नाचेंगे। अपने कर्मों के पीछे पीछे नाचना पड़ता है। तो ये आज मैं आप लोगों को, जो लड़कियां हमारी बहुत स्ट्रेस में हैं, उनके मुक्त करने के एक मैं तरीका बताई हूँ। कभी भी स्ट्रेस में रहो, अपने भगवान को याद करो। कभी भी स्ट्रेस में रहो, भक्ति वाले गाना सुनो, भजन वाला गाना सुनो, विपत्ति वाला गाना सुनो, देखो दूर हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास है, भरोसा है, तो आप ऐसा करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बेटा हम भी जब स्ट्रेस में रहते हैं, दुख में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, तो अपनी कन्हैया को याद करते हैं। हे कृष्ण, आपने द्रौपदी की लाज बचाई। हे कृष्ण, आपने भैया क्या कहते हैं उसका, अर्जुन का रथ को हाँका, तो आप मेरे जीवन के नैया को भी पार लगा देना। आपने मीरा को भी, मीरा के विष के प्याला को भी आपने अमृत में बदल दिया। हम भी आपके ही हैं प्रभु। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं और आप मुझे भूलो नहीं। हे कन्हैया, मेरा हाथ पकड़ लो और इस जग से मेरा पार लगा दो। अगर ऐसा मन में विचार करोगे तो आप सोचोगे, कभी आत्महत्या का विचार मन में नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस का विचार मन में नहीं आएगा, और आप अच्छा करोगे और आपको उन्नति होगा, और आपको देखना जॉब भी मिलेगा। आप मेरी जो मैंने बातें बताई है ना, उसको एक गांठ के रूप में, मूल मंत्र के रूप में बांध के रख लो। आप खुद मन में रखोगे विचार, देखोगे ब्रह्मांड पूरा आपको मदद करेगा, पूरी शक्तियाँ आपकी मदद करने लगेगी, सब पॉजिटिव ऊर्जा आपके भीतर आने लगेगी, और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा, सारी विपत्ति कट जाएंगे। इस परमपिता परमेश्वर को याद रखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे जाने की दो इजाज़त, फिर मिलते हैं। बाय बाय।